है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर लगातार बीते दिसंबर महीने से बवाल मचा हुआ है। नहीं, 2024 के 13 दिसंबर से ही पटना में बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी पीटी जो परीक्षा हुई है उसमें धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। हालांकि लगातार जो अभ्यर्थी हैं री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। हालांकि जब आयोग की तरफ से कहा गया कि 13 दिसंबर को पटना के बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई है, प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तब आयोग की तरफ से बापू परीक्षा परिसर का परीक्षा रद्द कर दिया जाता है और 4 जनवरी को फिर से पटना के 25 परीक्षा केंद्रों पर जो परीक्षा ली जाती है। लेकिन जो बीपीएससी 17वीं पीटी के 4,80,000 के करीब जो अभ्यर्थी है उनकी मांग है कि बिहार में 13 दिसंबर को 900 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई थी और कई परीक्षा केंद्रों पर जो है धांधली हुई है और उन तमाम परीक्षाओं को जो है तमाम जो परीक्षा सेंटर है उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। यानी 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दिया जाए और दोबारा यानी री एग्जाम दिया जाए। हालांकि इन छात्रों का समर्थन लगातार पटना के बड़े बड़े शिक्षकों का मिलता आया है। पहले दिन से ही पटना वाले खान सर हो या गया वाले ज्ञान सर हो या फिर रहमान सर हो, लगातार इन तमाम शिक्षकों का जो है समर्थन छात्रों का मिलता आया है। लगातार शिक्षक और छात्र जो है आयोग से एक ही मांग कर रहे हैं कि जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई उसमें धांधली हुई। अब इन तमाम जो सेंटर है, जो 900 से अधिक सेंटरों पर परीक्षा हुई और कई सेंटरों पर जो है धांधली की बात सामने आई, तब 13 दिसंबर की जो 17वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दी जाए और री एग्जाम लिया जाए। हालांकि छात्रों की मांग के जो है इसका समर्थन लगातार बिहार के बड़े बड़े नेता करते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छात्रों का मांग का समर्थन किया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हो या जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तो किस तरीके से देखिए गांधी मैदान में जो है सत्याग्रह कर दिया था। उसके बाद प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया जाता है, कई बवाल होते हैं। फिर छात्रों और पुलिस के बीच कई बार सड़कों पर नोकझोंक होती है। पुलिस कई बार जो है छात्रों पर लाठीचार्ज करती है, पानी की बौछार करती है। लगातार छात्र और पुलिस आमने सामने भिड़ते गए और आज यानी 18 फरवरी है और बीते 2024 के 13 दिसंबर से ही जो अभ्यर्थी हैं वो पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि आयोग जो है 13 दिसंबर को जो परीक्षा ली है बीपीएससी 17वीं पीटी का उसे रद्द कर दे और दोबारा ली जाए। और कल देखिए किस तरीके से 17 फरवरी को पटना में एक बार फिर से उन छात्रों का जुटान हुआ। पटना की सड़कों पर खान सर के साथ हजारों की तादाद में बीपीएससी पीटी 17वीं पीटी के जो अभ्यर्थी थे वो पटना के सड़कों पर दिखे। मुसल्लापुर हाट यानी खान सर के साथ गर्दनी बाग पहुंचे और गर्दनी बाग में लगातार ये छात्र मांग कर रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी जो पीटी परीक्षा हुई है उसमें जो धांधली हुई है उसे रद्द कर दी जाए और फिर से री एग्जाम ली जाए। और आज 18 फरवरी है और आज भी कहा जा रहा है कि और भी अधिक संख्या में बिहार के कोने कोने से जो 4,80,000 के करीब बीपीएससी 17वीं पीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो जुटेंगे। खान सर जो रहेंगे, रहमान सर रहेंगे, पटना के बड़े बड़े शिक्षक जो हैं वो आज इन छात्रों के समर्थन में आज फिर गर्दनी बाग में पहुंचने वाले हैं। हालांकि खान सर ने साफ कर दिया है कि ये मांग जब तक पूरी नहीं होती, सरकार आयोग जब तक 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द नहीं करती है तब तक आंदोलन होता रहेगा और भी संख्या में जो है छात्र जुटेंगे। और खान सर ने यहां तक कह दिया है कि किसी भी सूरत में ये आंदोलन नहीं रुकेगी, ये परीक्षा जो है रद्द करवाकर ही मानेंगे। कल देखिए किस तरीके से खान सर खुद हजारों छात्रों के साथ पटना के सड़कों पर दिखे। मुसल्लापुर हाट से वो गर्दनी बाग पहुंचे थे और गर्दनी बाग में किस तरीके से गरज रहे थे खान सर। और वो ये भी कहें कि आज यानी जब 18 फरवरी आज जब दूसरा दिन है तब कहा जा रहा है कि और भी बड़ी संख्या में खान सर जो है स्टूडेंट को इकट्ठा करेंगे और मांगों को बुलंद करेंगे। हालांकि कई शिक्षकों पर एफआईआर हुआ, कई छात्रों पर एफआईआर हुआ, कई अभ्यर्थियों को जो है जमकर पिटाई की गई कि अभ्यर्थी जेल भी गए। लेकिन इसके बावजूद अभ्यर्थी जो है वो एक ही मांग कर रहे हैं कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दी जाए। और आज पटना वाले खान सर के साथ यानी दूसरा दिन, कल 17 फरवरी था और 17 फरवरी को खान सर पटना के सड़कों पर दिखे हजारों छात्रों के साथ और आज फिर खान सर जो है और भी अधिक संख्या में छात्रों के साथ पटना के सड़कों पर दिखेंगे, गर्दनी बाग में धरना स्थल पर दिखेंगे। हालांकि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आज दूसरा दिन भी प्रदर्शन जारी रहेगा। सुबह के 11 बजे गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर कैंडिडेट जो है, जो 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं वे जुटेंगे। शिक्षक खान सर रहेंगे। हालांकि खान सर ने कहा कि जब तक सरकार और आयोग री एग्जाम की मांग को नहीं मानती है
तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हमसे भी ज्यादा संख्या में भीड़ जुटेगी, यानी खान सर कह रहे हैं कि जो आज भीड़ थी, यानी कल जिस तरीके से भीड़ थी उससे अधिक संख्या में जो भीड़ आज 18 फरवरी को जुटेगी। उन्होंने कहा कि हम लोग लड़ाई जीत गए हैं, सरकार भी अब ये बात मान चुकी है कि री एग्जाम करना हमारी मजबूरी है। मजिस्ट्रेट प्रशासन, बीपीएससी सचिवालय सब ये मान चुके हैं, सारे सबूत हमारे पक्ष में हैं। हालांकि खान सर ने बीपीएससी को लेकर जो है एक सबूत भी दिखाया कि किस तरीके से जो है बीपीएससी में परीक्षा में जो है धांधली हुई थी, और अब खान सर कह रहे हैं कि सरकार भी मान चुकी है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, धांधली हुई थी। हालांकि आगे वो कहते हैं कि हम लोग लड़ाई जीत चुके हैं, सरकार भी अब ये बात मान चुकी है, री एग्जाम कराना सरकार की मजबूरी है। हालांकि खान सर आगे कहते हैं कि खगड़िया भागलपुर में क्वेश्चन पेपर टिक मारकर कुछ लोगों के साथ शेयर किया गया, सिवान मोतिहारी में भी धांधली हुई, सबका सीसीटीवी देंगे। 22 सेंटर पर परीक्षा लेकर नॉर्मलाइजेशन किया गया, सरकार हमें मजबूर ना करे, नहीं तो गांधी मैदान में लाखों की भीड़ जुटेगी, बड़ा आंदोलन करेंगे। सोमवार को गर्दनीबाग में हुए प्रदर्शन के दौरान खान सर ने कहा कि हम लोग सिर्फ एक ही मांग है, री एग्जाम। एग्जाम में धांधली हुई, कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, सरकार के हित में री एग्जाम होगा। सरकार अगर चाहती है कि नाराजगी न झेले और 2025 का फैसला उनके फेवर में हो तो री एग्जाम करा दे। देखिए साफ तौर पे खान सर 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार पर जो है क्या कह चुके हैं कि यदि सरकार री एग्जाम नहीं मानती है तो 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं उसका फैसला जो है ये छात्र कर देंगे। तो 4,80,000 के करीब बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा में अभ्यर्थी हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बीते 2024 के दिसंबर से ही पटना में डटे हुए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और अब खान सर ने यहां तक सरकार को कह दिया है कि 2025 विधानसभा चुनाव है और यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है, सरकार यदि छात्रों के साथ गलत करती है, सरकार यदि नहीं चाहती है कि पारदर्शी तरीके से बीपीएससी परीक्षा हो, जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो गलत तरीके से जो है वो अधिकारी ना बने, ऐसे में खान सर साफ तौर पे कहे सरकार को कहते दिख रहे हैं कि 2025 का फैसला का जो फेवर है वो यही छात्र कर देंगे। हालांकि खान सर आगे कहते हैं कि हमने कोर्ट में सबूत दे दिया है और सरकार को री एग्जाम करानी ही पड़ेगी। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहते हैं कि वो भी इसमें हस्तक्षेप करें। बिहार में आपकी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार सिर्फ हॉर्न बजाने के लिए नहीं है। सरकार से गुजारिश है कि वे बच्चे के गुस्से को नफरत में नहीं बदले। आज यहाँ जितनी संख्या में बच्चे आए हैं, कल इससे दोगुनी संख्या में आएंगे। इसलिए हम लोगों से मांग करते हैं कि री एग्जाम हो, नहीं तो कोर्ट में बच्चों की जीत हो रही है। अब कोर्ट में भी मामला हो चुका है, कोर्ट की सुनवाई होनी। इससे पहले खान सर नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगा चुके हैं कि छात्रों की बात क्यों सुने। हालांकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी जब बिहार आए थे तब इन छात्रों से बातचीत किए थे। छात्रों को लेकर जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था उसके लिए वो सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट भी किए थे, सरकार पर जो आरोप लगाए थे, सरकार पर हमला बोला था। और जब राहुल गांधी बिहार आए थे तो उन तमाम अभ्यर्थियों से जो धरना दे रहे थे, गर्दनीबाग जाते हैं, गर्दनीबाग में छात्रों की समस्या सुनते हैं और वे सरकार से मांग करते हैं कि छात्रों की मांग जायज है और छात्र जो री एग्जाम की बात कर रहे हैं उसे सरकार को माननी चाहिए और री एग्जाम होनी चाहिए। हालांकि कैंडिडेट्स के सरकार और आयोग पर जो है 5 आरोप हैं। जब लाखों की तादाद में जो छात्र आयोग के खिलाफ खड़े हैं, कई बार पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक हुई। अब छात्रों का 5 आरोप है कि प्रश्न पत्र आधे घंटे लेट मिला, कुछ कैंडिडेट को प्रश्न पत्र पहले मिला, क्वेश्चन पेपर कटे फटे थे, पेपर की सील पहले से टूटी थी, सेंटर के अंदर ग्रुप में कैंडिडेट्स ओएमआर सीट भर रही, ये तमाम तरह के जो आरोप हैं छात्रों का है। हालांकि री एग्जाम का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में पहली सुनवाई 16 जनवरी को हुई थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 30 जनवरी से पहले बीपीएससी को एफिडेविट देने को कहा था। हालांकि कोर्ट ने पीटी एग्जाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कई बार मामला लिस्टेड भी हुआ पर सुनवाई नहीं हुई। बीपीएससी 17वीं पीटी री एग्जाम को लेकर प्रशांत किशोर त्रिपाठी, जंसुराज समेत कई अन्य याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में दायर की गई थी। खान सर भी याचिका दायर की थी। से अब एक साथ जोड़ दिया गया है और जंसुराज के अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, खान सर की ओर से भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें री एग्जाम कराने और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसे वापस लेने की मांग की गई है। दरअसल बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर लगातार बिहार में बवाल मचा हुआ है और अभ्यर्थी 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को री एग्जाम को लेकर 18 दिसंबर से पटना के गर्दनीबाग में धरने पर बैठे हैं।
13 दिसंबर को पटना के बापू परीक्षा सेंटर में अभ्यर्थियों ने धांधली का आरोप लगाया था, जिसके बाद इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। हालांकि ये अभ्यर्थी पूरे सेंटर की परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। छात्रों का कहना है कि आयोग सभी 912 सेंटरों पर जो परीक्षा कराई है उन सभी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द करे और जो 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 13 दिसंबर को हुई है उसे रद्द करे और फिर से यानी री एग्जाम ले। और लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दी जाए, री एग्जाम ली जाए, क्योंकि जिस तरीके से धांधली हुई परीक्षा में, प्रश्न पत्र लीक हुए, प्रश्न पत्र लेट मिले, कटे फटे प्रश्न पत्र मिले और तमाम देश से लेकर बिहार के तमाम विपक्षी नेताओं का जो है साथ मिलते आ रहा है। पटना वाले खान सर समेत बिहार के तमाम बड़े बड़े शिक्षकों का जो है इन अभ्यर्थियों का साथ मिला और अब खान सर तो खुलकर उतर चुके हैं। खान सर देखिए किस तरीके से खान सर को, रहमान सर को, बिहार के कई बड़े शिक्षकों को जो है नोटिस भी दिया गया, माफी मांगने को कहा गया कि ये छात्र को गुमराह कर रहे हैं, छात्र को जो है गलत तरीके से ये मूव कर रहे हैं। और ऐसे में अब खान सर एक बार फिर से पटना में दिखे हैं और देखिए 17 फरवरी को खान सर पटना के सड़कों पर दिखे, हजारों के तादाद में जो छात्र हैं उनके साथ थे और किस तरीके से गरजते हुए दिख रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से भी ये कह दिया कि छात्रों की बात को सुने, नहीं तो 2025 में जो चुनाव होने हैं उसका फैसला यही ये छात्र कर देंगे। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार से फॉर्म बजाने के लिए नहीं है, छात्रों को सुनने के लिए है। बिहार में पारदर्शी तरीके से परीक्षा लेने की भी जिम्मेवारी सरकार की होती है। हालांकि खान सर कह रहे हैं कि आयोग भी मान चुकी है कि परीक्षा में धांधली हुई है, सरकार भी मान चुकी है कि परीक्षा में धांधली हुई है, अब छात्रों की मांग सरकार मान ले और नहीं मानेगी तो हम ऐसे ही सड़कों पर उतरेंगे और इससे भी अधिक संख्या में छात्र हमारे साथ रहेंगे और लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।